हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कॉमन सी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आजकल महिलाएं या कहीं की लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वो परेशानी है चेहरे पर बालों का आना। जी हाँ, चेहरे पर अगर बाल आने लग जाते हैं तो जो महिलाएं हैं उनकी सुंदरता फीकी पड़ने लग जाती है। उनका जो चेहरा होता है वो भद्दा दिखने लग जाता है और इसके लिए वो बहुत सी चीज़ें यूज़ करती है जिससे कि उनका जो चेहरा है वो वापस से सही हो जाए। लेकिन वो उनका परमानेंट सल्यूशन नहीं होता है। वो अनचाहे बालों को हटाने के लिए मार्केट से हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करती है, वैक्सिंग करती है या फिर थ्रेड से वो बालों को हटाने की कोशिश करती है। लेकिन ये महंगा तो होता ही है, साथ इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ ही समय के बाद में जो बाल है वो और भी ज़्यादा मोटे आने लग जाते हैं। और फिर तो अगर उन्हें हटाया नहीं गया तो चेहरा बहुत ज़्यादा भद्दा दिखने लग जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसे कि अगर आप करते हैं तो आपके जो चेहरे पर आने वाले बाल हैं वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी तरह से सही होने लग जाएंगे। और जो बालों की ग्रोथ है वो धीरे धीरे होकर कम होने लग जाएगी और आपका जो फेस है वो पहले की तरह क्लीन हो जाएगा या कहे कि आपका फेस सुंदर होने लग जाएगा। फिर आपको कोई भी आदमियों के चेहरे वाला नहीं कहेगा, क्योंकि दाढ़ी मूंछ जब आने लग जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी ही होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिसे कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है इसमें आपको 2 से 3 महीने का वक्त लगे, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट है वो 100% आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अदरक का रस लेना है। जी हाँ, वही अदरक जिसे कि हम चाय में डालकर बड़े चाव से पीते हैं और इसका स्वाद भी हमें चाय में काफ़ी अच्छा लगता है। अदरक जो होती है उसमें कुछ ऐसे ही एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से हमारे बालों के जो फॉलिकल्स होती है वो टूटने लग जाती है और जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाती है। लेकिन आपको अदरक अकेले इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको अदरक में 2 और चीज़ें मिलानी है जिससे कि जो अदरक है वो आपके फेस पर नुकसान नहीं करे। अगर आप डायरेक्ट अदरक को फेस पर लगा लेंगे तो हो सकता है कि वो आपके फेस पर जलन भी करने लग जाए। तो आपको डायरेक्ट अदरक को नहीं लगाना है, आपको कम से कम 4 चम्मच अदरक का रस लेना है जितना कि आपके चेहरे को कवर कर सके। अगर आपके बाल कुछ ही दूरी पर है तो आप कम भी ले सकते हैं। तो आपके चेहरे पर जितने ज़्यादा बाल है, यानी कि आपको पूरे फेस पर लगाना है या फिर चिन पे या जहाँ पर भी आपके बाल है आपको वहाँ लगाना है, उतना ही आप रस ले लीजिए। और अगर आपने 4 चम्मच अदरक का रस लिया है तो आप 1/4 चम्मच उसमें हल्दी डालिए और इसके अलावा आपको डालना है 1 चम्मच ग्लिसरीन। वही ग्लिसरीन जिसे कि हम सर्दियों में बड़े शौक से यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो ग्लिसरीन है वो आपको अच्छी क्वालिटी की ही लेनी है जिससे कि आपके फेस पर ही कोई साइड इफ़ेक्ट ना कर सके। अब आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है और जब भी आप रात को सोए आपको फेस को पहले क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद में जहाँ पर भी आपके फेस पर बाल है वहाँ पर आपको एक पतली लेयर लगानी है और पतली लेयर लगाने के बाद में आपको उसे सूखने का इंतज़ार करना है। और जब वो सूख जाए 5 से 7 मिनट बाद में तो आपको एक और लेयर उसके ऊपर लगा लेनी है जिससे कि ये पूरी तरह से अच्छे से कवर हो जाए, जो रस है वो आपकी स्किन के अंदर चला जाए। और इसको लगाने के बाद में आपको सो जाना है। सुबह उठने के बाद आपको चेहरा वॉश कर लेना है और फिर आपको उसी दिन यानी कि दूसरे दिन आपको अपने फेस पे जो भी आप वैक्सिंग यूज़ करते हैं या थ्रेडिंग से बाल हटवाते हैं उन चीज़ों से आपको बालों को हटवा लेना है, यानी वैक्स करवा लीजिए आप। और जब आप उससे वैक्स करवाएं तो ध्यान रहे कि अच्छी क्वालिटी की वैक्स ही हमेशा फेस पर यूज करें, क्योंकि फेस हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ख़राब चीज़ होगी तो आपके फेस को ख़राब होने का डर रहेगा। तो दूसरे दिन आपको अपने फेस पर वैक्स करा लेनी है
और वैक्स कराने के बाद में आपको फिर से इस चीज़ को रिपीट करना है, यानी कि वही जो आपने पैक लगाया था रात को, उसी को फिर से रात को लगाना है। अब आपको 10 से 15 दिन तक इसे लगाते ही रहना है, रोज़ लगाना है। अगर आपको रात को लगा के सोने में दिक्कत होती है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप इसे रात भर लगा सकें। अब आप देखेंगे कि अगर आपने पहले आप जब फेस पर वैक्स कराते थे तो हो सकता है आपके 1 महीने में बाल आए, लेकिन आप इसे जब यूज़ करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बाल है वो 2 महीने तक ले रहे हैं आने में, यानी कि उसके जो फॉलिकल्स हैं वो टूटने लग गए हैं और धीरे धीरे बालों की जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगी। जैसे ही आपके बाल आते हैं आप एक बार फिर से वैक्स करवाइए, फिर से इस रेमेडी को यूज़ करिए और यूज़ करते रहिए। डेली नहीं हो पाता है तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी यूज़ करिए, लेकिन कोशिश डेली की करिए। और इसके बाद में आप वैक्स कराइए, इसे यूज़ करिए, 3 महीने तक आप ऐसे करते रहिए और 3 महीने के बाद में आप देखेंगे कि आपके जो बालों की ग्रोथ है या तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, जिनकी ग्रोथ कम होती है वो तो पूरी तरह से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन किसी की अगर ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही है तो वो इसे 4 से 5 महीने तक भी यूज़ कर सकता है। रोज़ नहीं तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के भी कर सकता है। पूरी रात नहीं लगा सकते तो 2-4 घंटे के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं। हो सकता है ये आपको अटपटा लगे कि इतने दिन लगाना थोड़ा बोरिंग लग सकता है या इरिटेट कर सकता है, लेकिन अगर आपको अपनी परेशानी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको फिर इतनी सी परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी, जिससे कि आपके जो बाल है वो पूरी तरह से चले जाए, आपका जो फेस है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो आप इसे यूज़ करिए और इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि इस रेमेडी को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो 16 साल या 18 साल से जो कम के लोग हैं वो ना यूज़ करें, क्योंकि अदरक जो होती है वो हो सकता है कई लोगों के फेस पर दिक्कत कर जाए। तो 16 साल तक कोशिश कर कीजिए कि 16 साल से कम उम्र के लोग इसे यूज़ ना करें और बाकी की जो भी उम्र के लोग हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। और कई लोगों को अगर डर रहता है कि इससे आपका फेस ख़राब हो सकता है या आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो वो इसे अपने हाथों पर यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों पर इसे यूज़ करके देखिए, जहाँ पर भी आपके बाल हैं आप इसे यूज़ करके देखिए और फिर इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है आप खुद इसे देख सकते हैं।